आपको तमीज नहीं है एक औरत से बात कैसे करते हैं? क्या कर लेगी? क्या कर लेगी? औकात तो दिखा कर लेगी। क्यों बंद करूं कैमरा? हिम्मत है तो कैमरे पे आओ ना। नमस्कार, मेरा नाम है आफरीन खान और आप देख रहे हैं तेज तरार न्यूज़, जहां पर हम दिखाते हैं खबरें दिल्ली की। इस वक्त मैं मौजूद हूं तिलक नगर में, जहां पर एक बहू को उनके ससुराल वालों ने घर से निकाल दिया है। जी हाँ, इतनी रात गए एक बहू को दर दर भटकने पर मजबूर कर दिया है ससुराल वालों ने। इस पर उस बहू का क्या कुछ कहना है, उनसे ही बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। आप हमें बताइए कि आखिर हुआ क्या, आप बाहर क्यों हैं यहाँ पर? मैंने पहले केस लगा रखा था। इन्होंने मेरे को पहले से ही घर से बाहर निकाल दिया। जब मेरी शादी होनी थी, इन्होंने पहले से झूठ बोल के शादी करवा दी। पहले इन्होंने 25,000 सैलरी बताई थी, लेकिन इन 25,000 सैलरी तो निकली नहीं, 13,000 सैलरी निकली। मैं जॉब करती थी द्वारिका में, वहाँ मैं अपना खर्चा इनका भी चलाती थी, अपना भी चलाती थी। लेकिन इनको जब से ससुर की डेथ हो गई, खर्चा नहीं मिला। लॉकडाउन की वजह से मेरा भी काम छूट गया। उसकी वजह से इन्होंने मेरे को परेशान करना शुरू कर दिया और बीच में मेरे को टॉर्चर करते रहते थे। कभी गैस खुली छोड़ देते थे, खाना नहीं देते थे। और मासी जी को कोरोना हो गया था तो मुझे उनके घर पे जाना पड़ा। फिर भी 15 दिन वहाँ लगा के आई। जब मैं अपनी मर्जी से यहाँ आ गई, मेरी तबीयत ख़राब हो गई, मैं यहाँ आई, उसकी वजह से इन लोगों को ख़राब लगा कि मैं घर पे क्यों आ गई। सब लोग घर पे खा रहे थे, जिसकी शादी नहीं हुई, नंदोइया मेरा घर पे आया हुआ था, वो खा रहे, फ्रूट खा रहे, सब कुछ खा रहे हैं, लेकिन मुझे कुछ नहीं। मेरी तबीयत ख़राब थी तो मुझे नहीं इन्होंने बुलाया। एक दिन मैं अचानक ही आ गई घर पे, उस दिन उन्होंने कलेश कर दिया। मुझे इस बात पर कलेश कर दिया। फिर मैं मासी के घर से क्यों आ गई? उनको कोरोना हुआ था, फिर भी मैं अपना ही तबीयत छोड़ के उनकी देखभाल कर रही थी। मुझे भी तो कोरोना हो सकता था। अगर कल को मुझे कोरोना, मुझे तो घर से बाहर निकाल देंगे, मुझे कहाँ लेके आएंगे। लेकिन मैं अपनी वजह बिना मर्जी से यहाँ आ गई, उसकी वजह से लड़ाई शुरू हो गई। इन्होंने मुझे घर से अंदर नहीं आने देते थे। कभी वो 100 नंबर पे फ़ोन कर देते थे, कभी कुछ कर देते। एक तो इन्होंने रिपोर्ट भी की हुई थी मेरी कि इसने खुदकुशी कर ली है, कल को मर भी जाएगी, अपनी जिम्मेवारी ये खुद है। वो भी। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि आपकी शादी को कितना समय हो चुका है? 2 साल होने को लगे। मेरी 15 दिसंबर को शादी हुई थी, 2019 को। आपकी अरेंज मैरिज हुई थी? मैरिज हुई है मेरी। और कब से आप इस तरह के जो टॉर्चर है वो सह रही हैं? स्टार्टिंग से ही, जब से शादी हुई तब से ये झूठ बोलते मैं साउथ अफ्रीका जा रहा हूँ, मैं वही जाऊँगा, तेरा वीज़ा लगवाऊँगा, तेरा पासपोर्ट बनाऊँगा, वो करूँगा। झूठिया तसल्लियाँ देता रहा, मुझे ऐसे झूठ बोलते रहते थे और मैं इसके बहकावे में आ गई। मुझे क्या पता था। बार बार नंद मेरे को फ़ोन करके बोलती, आप ना तो नहीं करोगे, शादी कर लो, मेरे भाई से शादी कर लो। मुझे क्या पता था ये फ्रॉड है। मेरे पीछे दी कोई भी नहीं, आगे पीछे कोई नहीं, मैं अकेली हूँ। तो आपके साथ धोखाधड़ी करके पहले इन्होंने शादी करी और उसके बाद आपको टॉर्चर कर रहे हैं? बस टॉर्चर ही कर रहे हैं। पापा की डेथ हो गई है तो तब भी इन्होंने कोई खर्चा नहीं किया। मैंने सब खर्चा किया, 15,000 मैंने उठाले पे भी लगाया, सब कुछ किया। लेकिन इतना करने के बावजूद भी फिर बोलते तूने कुछ नहीं किया। मैं और कैसे क्या करूँ? मैं अभी भी मैं मॉडल टाउन में काम करती थी, अभी मैंने काम छोड़ा है। उसी वजह से मैं मायके गई हुई थी, इनको बता के गई। मेरा 30,000 वहाँ वुमेन सेल में केस चल रहा है कीर्ति नगर में। 14 तारीख मेरी पड़ी है तो मैंने मम्मी को बोला था, मम्मी मैं 13 तारीख को घर पे आ जाऊंगी, फिर मैंने उधर भी जाना है। इनको पता था आज मैंने आना। इन्होंने अपने बेटे को छुपा दिया और दरवाज़ा बंद कर लिया। और ऊपर वाली भाभी है, ये बीच में इंटरफेयर करती रहती है। आपकी सगी भाभी है? मेरी सगी भाभी नहीं, उसी को बोलते ये भाभी मुझे, मेरी भाभी प्यारी है, ये भाभी मुझे अच्छी लगती है, और तो मुझे कोई अच्छा नहीं लगता। मेरी जो रियल भाभी वो मेरी भाभी नहीं है। अगर उन्हीं से ही करना था सब कुछ तो फिर मेरी शादी क्यों की, मेरी क्यों बर्बादी की इन्होंने? तुमसे तो बात नहीं करी, आप तो चुप ही रहो। उसका तो बात नहीं है, तुम तो चुप रहो। हम तो 6 बजे तुम्हारा बहुत कुछ बहुत जा रहा है। नीचे आके बोल क्या कर लेगी? कौन नीचे आके क्या कर लेगी? क्या कर लेगी? क्या कर लेगी? औकात तो दिखा कर लेगी। वो दिखा अपने बात। अपनी औकात देख रहे हैं, फिर बात करना। अपनी भाभी तो बसाना सकी, उसको ही घर बैठाया, भाई को बकवास कर रही है। तो उसको ले जाओ ऊपर, तो ले जाओ उसको ऊपर। तो तू रख ले अपनी गोद में। तूने क्यों नहीं बिठा अपनी गोद में? बकवास कर रही है, तू अपनी गोद में बिठा ले। तेरे से तो बीच में बैठा नहीं है। मर के अपने भाई का तो घर बसाना सकी, तो ये भी बचा लेती। तू बचा लेती। ये भी तोड़ के रखा है। तू बचा लेती। अपना संभाल के रख ले, दूसरों का बाद में उंगली करना। इसको ले जाओ, उठा के लेके जाओ। बलडोजर पहले तो 10 रुपए गिना रही थी, आज उन्हीं का भूखा आ रही है। हम तो गिनवा रहे 10 रुपए। हाँ, वो तो मुझे भी दिख रही है, मुझे भी दिख रही है, वो तो मुझे भी दिख रही है। तू तो बाजार में जाती है,
इसी ने मुंह खोला था तेरा। किसकी लगी हुई है ना करने? बकवास कर रही हो ऊपर से। बोल नहीं रहा, तू समझ रही है हमें? बोल नहीं रहे? इतनी तो जुबान खुल रही, क्या नहीं बोल रहे? तो बकवास क्या क्यों नहीं बोल रहे? रात को 12 बजे मारेंगे अपनी। तो अपनी डालो ना। तू मेरी तो धक्के मार गया। तुम पंजाब में उसकी और अपनी वो तो 12 बजे टीवी सामने खड़ा है। तुम लोग खुलवा रहे हो। चला के दवाई खाएगा मार के तेरे ना मार जो ना दिया गई है। कोई बात नहीं चीज बात करो, अपने अच्छी लाइट वाली बात करो। तो हम एक बार चलते हैं, इनके ससुराल वालों से बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि उनसे हमारी बात हो पाए और वो दरवाज़ा खोल दे। तो आइए चलते हैं। दरवाज़ा खोलिए। मम्मी जी दरवाजा खोलो। आप बोलो तो सही बोलेंगे। दरवाजा खोलो। कोई नहीं, चाबी लेके आओ, खोल दो दरवाजा, खोलो। बात तो बाहर आके करो, बात करोगे तो ही पता चलेगा। आप एक बार बाहर आकर हमसे बात कीजिए ना। आप एक बार प्लीज आकर बाहर बात करें ना। आप बाहर आके बात तो करिए एक बार। अगर आप एक बात बताइए, आपने इतनी रात में अपनी बहू को बाहर निकाल दिया, वो कहाँ जाएगी? तो आप मुझे ये बताइए ना कि वो उस वक्त जाएंगी कहाँ? तो आपने पूछा नहीं वो घर से बाहर कहाँ रहती हैं? ये आपके साथ मारपीट करती हैं? तो आप एक बार बाहर आकर हमसे बात तो करिए। कोई और नहीं है बाहर बात करने के लिए? तो ये जाएंगी कहाँ? आप मुझे इस बात का तो जवाब दीजिए। इतनी रात में आपकी बहू होने के साथ साथ पहले तो ये एक लड़की है ना। आप इतनी रात में एक लड़की को बाहर कैसे छोड़ सकती हैं? कहाँ उठाकर ले जा रही हैं सामान? कहाँ ले जा रही हैं आप? मैंने कोई सामान लेके नहीं गई। सारा सामान तो मेरा अंदर पड़ा, बेड अंदर पड़ा, अलमारी मेरी अंदर पड़ी, राशन मेरा अंदर पड़ा, और क्या लेके जाऊंगी मैं? ये क्या इल्जाम लगा रही हैं आपके ऊपर कि आप 2 दिन घर में रहती हैं, घर में बाहर? मैंने तो कोई सामान भी नहीं उठाया। मैंने तो मेरी चप्पलें तक अंदर पड़ी है, सारा सामान मेरा अंदर पड़ा है। यही उल्टा मेरे पे चोरी पे इल्जाम लगा रहे थे। कभी बोलते कुछ ले गई, कभी बोलते कुछ ले गई है। आप एक बार बाहर तो आइए। आप मुझे ये बताइए, ये जो ऊपर खड़े हैं आपके लगते कौन हैं? कुछ भी नहीं लगते। तो ये आपको इतना कैसे सुना के चले? ऐसे ये पहले भी ऐसे लड़ते रहते थे। इसकी बीवी आके नीचे इंटरफेयर करती रहती थी, ये भी आके नीचे आके ऐसे इंटरफेयर करता रहता। शराब पी के तो नीचे आ जाता था, गालियाँ गलोच करता रहता था। बीवी भी आके गालियाँ गलोच करती रहती है। यही कुछ करते हैं, मेरा जीना हराम कर रखा इन्होंने भी और नीचे वालों ने भी, ससुराल वालों ने भी। नंद तो यानी कि ये और ससुराल वाले मिलके आपको परेशान करते हैं? दोनों ही परेशान कर रहे हैं, ऊपर वाले भी और नीचे वाले भी। सास ससुर भी परेशान कर रहे हैं और ये ऊपर वाले भी परेशान कर रहे हैं। वो एक लेडी और थी जो अभी आपको बोल रही थी, वो कौन थी? वो इसकी बीवी थी, मानव की बीवी है, वो जो आके बीच में इंटरफेयर करती रहती है। अगर इन्होंने इंटरफेयर करना था तो मेरी ज़िंदगी क्यों बर्बाद की? बीच में इन्होंने घुसना था तो फिर मेरा क्या कर दिया इन्होंने? हर इनके फंक्शन सब कुछ मैंने किया है, फिर भी आगे बीच में इंटरफेयर करते रहते हैं। अगर अपना घर तो संभालो, अपनी मम्मी तो संभाल नहीं पा रहे, मेरी सास को लगे हुए करने। अच्छा, आपकी सास एक चीज़ कह रही हैं कि वो हार्ट पेशेंट है। ना रोटी पूछती है ना कुछ पूछती है, नीचे आके खाना भी यहीं से खाती है और खिलाती भी उनको यहीं से। ये कुछ करते हैं। ये आप बात कैसे कर रहे हैं? हेलो हेलो हेलो, ये आप बात कौन सा तरीके से कर रहे हैं? आप कैसे बात कर रहे हैं? मैं तो आप करके कर रही हूँ। पहले तो आप तमीज से बात करिए, तमीज से बात करिए। बात कर रहा हूं आपसे मैं। तो ये कैसे चिल्ला कैसे रहे आप? कैसे
ऐसे चिल्ला रहे हैं, क्या समझ रखा है? चिल्ला तमाशा मैं कर रही हूँ, आप कर रहे हैं? बाहर कैसे निकाल दिया उनको? चिल्ला किस पे रहे हो? क्या बदमाशी कर दी? क्या बदमाशी कर दी? पहले तो आपको तमीज नहीं है, एक औरत से बात कैसे करते हैं? ठीक है, क्यों बंद करूं कैमरा? हिम्मत है तो कैमरे पे आओ ना। अरे करिए ना प्लीज, जल्दी करिए, जल्दी करिए, हम तो खुद ही खड़े हैं, जल्दी करिए आप। पहले तो मैं जनता को ये बताना चाहूँगी कि आप देखिए ऑन कैमरा एक मीडिया कर्मी के साथ इतनी ज़्यादा बदसलूकी की जाती है। उसके बाद जो इस घर की बहू है, जिनका इन लोगों से कोई रिश्ता नहीं है, उसके बावजूद भी इनकी जो निजी ज़िंदगी है उसमें ये लोग दखल अंदाजी करते हैं। उसके बाद जब हमने इन लोगों से बात करनी चाहिए कि इनकी बहू जो है रोड पर भटकने को मजबूर है, तो ये आखिर गेट क्यों नहीं खोल रहे हैं, तो उस पर भी मेरे साथ खुद इन लोगों ने इतनी बदतमीज़ी की है, जो कि पूरी कैमरे में रिकॉर्ड हुई है और आप वो बदतमीज़ी पूरी की पूरी देख सकते हैं कि इनका बात करने का तरीका कैसा है। मीडिया कर्मी होने के साथ साथ पहले मैं एक लड़की हूँ और पहले ये भी एक लड़की हैं, लेकिन उनका जो बात करने का तरीका था वो आपने देखा, गाली गलौज के साथ हमारे साथ बात की गई है। तो ये इज्जत है यहाँ पर एक लड़की होने की। भारत में ये इज्जत मिलती है एक लड़की होने की। एक शख्स आता है शराब के नशे में, वो आकर एक मीडिया कर्मी के साथ, एक आम इंसान के साथ इस तरह की बदसलूकी करता है, और साथ में जो उनका साथ दे रही थी उनकी पत्नी, उन्होंने एक बार भी उनसे ये नहीं कहा कि आप एक लड़की के बारे में और एक लड़की को इस तरीके से बात करें, ये बहुत ही गलत है, बल्कि वो उन्हें बढ़ावा देती हुई नजर आई। और ये सारी चीज़ें हमारे कैमरे में खुद रिकॉर्ड हुई हैं। उनकी जो बीवी है उनका नाम क्या है? डिम्पल, उसके हस्बैंड का नाम मानव है। कितने सालों से इन लोग ये यहीं रह रहे हैं? इसका तो दीदी मुझे तो पता नहीं, मेरी तो 2019 में शादी हुई थी, तब से जब से मेरी शादी हुई नीचे ही खाना पीना सब कुछ बीच में ही करते थे। लेकिन मैंने कभी ये नहीं सोचा था भाई ये मेरे घर में ही लड़ाई करेंगे, क्लेश करेंगे और मेरी शादी बर्बाद हो गई। मुझे ये नहीं पता था, अगर मुझे थोड़ा सा भी पता होता तो मैं अपने आप को संभाल पाती। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही बेल आइकन भी जरूर दबाएं, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।